करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 4 के। उसके अंदर पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो जो लाइक पैरेलल फोर्स होती है, दो फोर्सेस होती हैं, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होती हैं तो वो होता है हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्स। अगर दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो वो हो जाती है अनलाइक पैरेलल फोर्स। तो ये डेफिनेशन के अंदर if r parallel forces are acting in the same direction then they are called parallel force. The resultant of like parallel force is equal to sum of the magnitude of force all forces and acts in same direction as individual force. इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है वो पैरेलल, और अगर अपोजिट होती है तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, और जब उनको ऐड करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो तमाम फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है उनको ऐड करके जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बनता है वो आपके पास फाइनल मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट उसके पास कहते हैं कि एग्जांपल है टू पीपल पुशिंग अ कार इन द सेम डायरेक्शन। दो लोग हैं और वो एक गाड़ी को सेम डायरेक्शन में जब पुश करते हो तो उसको कहते हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। अगर एक बंदा पीछे से धक्का लगा रहा है एक आगे से तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होगी। इसको मैं रीड करके बता रहा हूँ। इफ ऑल फोर्सेस are acting in opposite direction then they are called like parallel force. The resultant of a like parallel force is the difference between magnitude of forces and action direction of large forces. तो वो इसमें ये बात कर रहा है कि जो फोर्सेस होती हैं अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती हैं तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बन जाती हैं। ठीक है, एग्जांपल है दो टू पीपल पुशिंग अ टेबल फ्रॉम अपोजिट साइड्स विद अनइक्वल फोर्सेस। एक बंदा इधर से धक्का लगा रहा है किधर से, तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस लग रही है तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर एंड देयर वैल्यूज। द कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये होते हैं कि अगर एक फोर्स एक्स और वाई, एक्स ये है वाई ये है, ठीक है, एक्स और वाई के बीचों बीच लग रही है तो ये हमारे पास एफ एक्स का कंपोनेंट है, ये एफ वाई का कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होती है ये जो एक्स और वाई के बीच होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स एफ एक्स और एक एफ वाई। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स फॉर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि दो कंपोनेंट्स जो होते हैं फोर्सेस के वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, जैसे ये एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स होता है वो एफ एक्स होता है और एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा, और एफ वाई एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है कि अब देखें कि किस चीज़ को जब फोर्स लगाते हैं तो जिस लाइन के डायरेक्शन के अंदर वो फोर्स लग रही होती है उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। 4.3 4.4 कहता है डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स, प्रूव दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेयर एंगल इज बिटवीन आर एंड एफ। अब मोमेंट ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसका फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ जब भी आएगा हम उसको कहते हैं आर एफ साइन थीटा, और आर एफ साइन थीटा जो होता है वो वेक्टर की निशानी होती है, यानी कि क्रॉस अगर हो किसी फार्मूले के अंदर वो होता है साइन, ठीक है, और वो वेक्टर होता है। तो मोमेंट आर हम टॉर्क को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। अ लार्ज मोमेंट आर्म रिजल्ट इन ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट। और देखें एक रेडियस आर इस तरफ होता है, ठीक है, एक डोर है उसका रेडियस इस तरफ है, ठीक है, और फोर्स मैं इस तरफ लगाऊंगा तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर जब भी होते हैं दो वेक्टर तो वो एंगल जो होता है वो क्या बनता है, साइन थीटा का एंगल बनता है। उसके बाद कहता है कि टॉर्क इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, टी इक्वल टू एफ क्रॉस डी या एफ क्रॉस आर भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्रॉस जब भी होगा उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर और उसके लिए एंगल यूज होगा साइन थीटा यूज होगा। इसके बाद 4 पॉइंट हमारे पास 5 है, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन फिगर। अब इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो आइडेंटिफाई करनी है। पहला जो हमारे पास ये है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि स्टेबल के अंदर आपको पता है कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं इस चीज़ पर, फोर्स डालने पर वो चीज़ वापस आ जाती है, वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जैसे एग्जाम्पल है, तो ये बॉक्स मेरे पास जैसे फोर्स लगाऊंगा तो ये देखिए जैसे फोर्स लग रही है तो अपनी पोजीशन से चेंज की, जैसे टांगा वापस आ गया पोजीशन पर, तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये होगा स्टेबल। बी जो है वो हमारे पास अनस्टेबल होगा, क्योंकि जैसे मैं एक दफ़ा बॉल जो ऊपर पड़ी हुई है बिल्कुल किनारे पर, जैसे फोर्स लगाऊंगा वो नीचे गिर जाएगी तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तीसरा आप देखें कि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कि एक जैसे बॉल होती है, तो आप जब फोर्स लगाते हैं बॉल को अपनी पोजीशन चेंज करती है, हर दफ़ा फोर्स लगाने पर वो होता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।